माँ बाप और सरपरस्तों की जिम्मेदारी है अपना बच्चा कहाँ बैठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है। कुछ लोग तो इतने घमंडी होते हैं औलाद के हवाले से, कहते हैं कि मेरे बेटे पे किसी का असर नहीं हो सकता, हमारी औलाद पर किसी का असर। वो शराबियों के साथ बैठे, वो गुंडे लोगों के साथ बैठे, वो दादा लोगों के साथ बैठे, भाईगिरी करने वालों के साथ बैठे, हमारे बच्चों पे किसी का असर नहीं होगा। मैं पूछता हूं, क्या तुम्हारी तरबियत नबी की तरबियत से बड़ी है? क्या तुम्हारी तरबियत नबी की तरबियत से अहम है? क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा कि अल्लाह के पैगंबर और मामूली पैगंबर नहीं, उलुल आज़्म पैगंबर हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिरों की सोहबत में जाकर बैठता था, उनकी सोहबत में रहते रहते वो भी काफिर हो गया। आप मुझे बताएं, जब नबी का बेटा बुरी सोहबत की वजह से बिगड़ सकता है तो क्या तुम्हारे और हमारे बच्चे नहीं बिगड़ सकते? आज ये हमारे नौजवानों के अंदर जो लाउबालीपन है, आज हमारे नौजवानों के अंदर जो गंदगी है, जो किरदार की गंदगी है, ये गलत दोस्तों की सोहबत की वजह से है। मैं अपनी माँ और बहनों को से भी अर्ज करना चाहता हूँ और आपसे भी अर्ज करना चाहता हूँ, ए अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको औलाद अता की है तो अपनी औलाद को सही सोहबत में रखो, बल्कि पूरी कोशिश करो कि अपनी औलाद को अपना दोस्त बना करके रखो, औलाद से खुद दोस्ती करो ताकि अच्छी बुरी बातें वो आपसे शेयर कर सके। बड़ी माजरत के साथ आज हमारी औलाद, एक जुमला मैं लोगों से कहता हूं तो लोगों को बुरा लगता है कि पहले जिसके माँ बाप मर जाते थे वो बच्चे यतीम हो जाते थे, पहले जिसके माँ बाप मरते थे वो बच्चे यतीम होते थे। आज माँ बाप होने के बाद भी बच्चे यतीम हैं। आप कहेंगे माँ बाप होने के बाद बच्चे यतीम कैसे हैं? यतीम कौन? न जिसको माँ का प्यार मिले न बाप का प्यार मिले। यतीम कौन? न जिसको माँ की तरबियत मिले न बाप की तरबियत मिले। बोलो हमारे बच्चे यतीम है कि नहीं जीते जी? आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहता हूं कि क्या माँ अपनी औलाद को वक्त दे पा रही है? माँ के पास खाने पकाने कपड़े धोने के बाद जो टाइम बचता है वो मोबाइल लेकर के बैठ जाती है। बाप कारोबार से आता है, वो टीवी का मुंह पकड़ के बैठ जाता है, मोबाइल लेकर के बैठ जाता है। बच्चों को तो ना माँ की सोहबत मिल रही है ना बाप की सोहबत मिल रही है। फिर ये बच्चे आखिर इनकी तरबियत कैसे होगी? अरे जब तरबियत करने वाले माँ बाप थे तब भी बहुत नेक बच्चे न बन सके, तो जिन बच्चों को सिरे से तरबियत ही नहीं मिलेगी उन बच्चों के बिगड़ने का अंदाजा कौन कर सकता है? इसलिए बच्चों को वक्त देना जरूरी है, बच्चों को टाइम देना जरूरी है। माँ बाप आज बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे। आप और हम खुद ईमान वाला धड़कता दिल रखते हैं, अपने दिलों पर हाथ रख करके सोचो कि तुम अपने बच्चों को कितना टाइम देते हो, तुम अपने बच्चों को कितना वक्त देते हो। हमारी बहनें खाना पकाने के बाद, बर्तन धुलने के बाद, कपड़े धुलने के बाद, घर के काम काज से फारिग होने के बाद अपनी औलाद को कितना वक्त देते हैं। याद रखना, ये जो जानवरों के बच्चे पैदा होते ही खड़े हो जाते हैं, इंसान के बच्चे पैदा होते नहीं खड़े होते, बल्कि इंसान के बच्चों को चलते चलते कम से कम 1 साल लगता है और जानवर के बच्चे 2-3 महीने में दूध से फारिग हो जाते हैं। इंसान के बच्चों को दूध पीने की मुद्दत 2 साल तक के बताई गई है। आखिर ये 2 साल तक के दूध पिलाने की मुद्दत क्यों है? और इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, जो अल्लाह बकरी के बच्चे को चंद मिनट में चलने की ताकत दे देता है, क्या वो अल्लाह इंसान के बच्चों को चंद मिनट में चलने की ताकत नहीं दे सकता था? जो अल्लाह बिल्ली के बच्चे को चंद मिनट में चलने की ताकत दे देता है, क्या वो अल्लाह इंसान के बच्चों को चंद मिनट में चलने की ताकत नहीं दे सकता था? अल्लाह ने ऐसा क्यों किया कि 2 साल तक के तुम्हारे बच्चों को दूध का मोहताज रखा और उसको जल्दी से चलने का शऊर नहीं दिया? वजह यह है कि जानवर के बच्चे को तरबियत की जरूरत नहीं थी, इसीलिए वह चंद सेकंड में चलने लगा, ताकि माँ बाप से दूर भी हो गया तो कोई टेंशन की बात नहीं। मगर इंसान के बच्चे को तरबियत की जरूरत थी, इसलिए 2 साल तक के दूध का मोहताज रखा, ताकि वो माँ की गोद में 2 साल तक रहेगा तो सिर्फ दूध नहीं पिएगा, बल्कि माँ के सीने के जज्बात भी उसके सीने में मुंतकिल होंगे, माँ का किरदार भी उसमें मुंतकिल होगा, माँ की गुफ्तगू भी उसमें मुंतकिल होगी, माँ के जज्बात भी उनमें मुंतकिल होगा। आप सोचेंगे क्या दूध के साथ जज्बात भी मुंतकिल होते हैं? तो याद रखना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी कभी गौसे आजम न बन सकते थे अगर उनको उम्मुल खैर जैसी मां नसीब न हो।
غوث اعظم کی ماں کتنی متقی تھی آپ کو نہیں پتا. 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے جب رشتہ لے کر کے غوث پاک کے والد شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ان کے سسر اور غوث پاک کے نانا کے پاس پہنچے. اور جب رشتہ طے ہو رہا تھا تو رشتے کے طے کرتے وقت گفتگو کیا ہوئی؟ جو جانتے وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ سن لیں. رشتہ طے کرتے وقت ہمارے یہاں بات کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1 ہمارے یہاں بات ہوتی ہے تم کس برادری کے ہو, لڑکا کرتا کیا ہے, کہاں تک پڑھا ہوا ہے. یہ صاف فضول کی بکواس جس کا اسلام سے کوئی تصور نہیں وہ پوچھتے ہیں. کبھی یہ پوچھا کہ لڑکا حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے؟ کبھی یہ پوچھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نماز چھوڑتا ہے؟ یہ کبھی پوچھا وہ اسلام کے طریقے پر ہے یا یورپی تہذیب کے طریقے پر؟ کبھی نہیں پوچھا. غوث پاک کے والد غوث پاک کے نانا اور اپنے سسر کے پاس, ہونے والے سسر کے پاس پہنچے. کوئی نسب نہیں پوچھا گیا, کوئی خاندان نہیں پوچھا گیا, کوئی قبیلہ نہیں پوچھا گیا. وہاں وہ گئے. ان کے تقوی کی بات تو یوں ہی آشکار ہو گئی کہ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے دریا میں بہتا ہوا سیب کھایا. یہی بات تھی. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا تقوی حضرت سیدی عبداللہ سومئی سالار کے پاس یہ عیاں ہو گیا کہ جو دریا کا سیب کھانے پر بے چین ہو وہ کتنا متقی ہوگا. تو انہوں نے اپنے پاس چند مہینے رکھا کہ چیک کریں کہ صرف ایسی بات ہوا میں کرنے کے لیے آیا واقعی متقی بھی ہے. اس لیے کہ کسی کا تقوی ایک دن میں پتہ نہیں چلتا, اس کو کئی دن تک اپنے پاس رکھیں گے تبھی تو پتہ چلے گا. تو سرکار غوثیت مآب کے والد کو غوث پاک کے نانا نے مہینوں رکھا اور اس کے بعد جب دیکھ لیا ٹھوک بجا کر کے بہت متقی ہے تو کہا میری بیٹی ہے اس سے نکاح کرو گے؟ یہ سیب کی جو غلطی آپ نے کی ہے بے پوچھے کھانے کی, اس کی معافی اسی وقت ہوگی جب تم میری بیٹی سے شادی کرو. ایک سیب کھانے کی سزا کیا ہے؟ جو دریا میں بہتا ہوا سیب آیا وہ کھا لیا تھا پوچھے بغیر. کئی دن کی بھوک تھی, افطار کرنا تھا, روزہ افطار کرنا تھا, کھا لیا. آج تو میرا جوان کیا کیا کھاتا ہے, کبھی اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست غوث پاک کے والد ایک سیب بغیر پوچھے کھا لیا. کئی دن تک مزدوری کی, باغ کو پانی دیا, باغ کی رکھوالی کی, جانور چرائے, اور اس کے بعد آخری میں یہ مصیبت ڈالی جا رہی ہے ظاہری طور پر میری بیٹی سے شادی کرو گے تو معافی ہوگی. لیکن بات اتنی ہے کہ میری بیٹی کے اندر کچھ کمیاں ہیں. کمیاں کیا ہے کہ وہ آنکھ سے اندھی ہے, وہ کان سے بہری ہے, وہ زبان سے گونگی ہے, وہ پیر سے لنگڑی ہے, وہ ہاتھ سے لولی ہے. اس کے ساتھ تمہیں شادی کرنی ہوگی. حیرت کی بات ہے. آپ مجھے بتانا, گرے سے گرا بالکل نچلے طبقے کا انسان بھی اگر کسی بہت مالدار بہت شریف گھرانے کی بیٹی کے بارے میں بھی کہا جائے کہ وہ اندھی ہے, لنگڑی ہے, لولی ہے اور گونگی ہے, اس کے ساتھ تم نے نکاح کرنا, وہ کہے گا اتنی بڑی مصیبت زندگی کی کہاں لوں. یہی تو بات ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے والد کو جب یہ بات کہی کہ ایسی عورت سے نکاح کرو گے, انہوں نے کہا اگر سیب کی معافی اسی پر موقوف ہے کہ اتنی بڑی مصیبت سر لے لوں تو میں دنیا کی ہر مصیبت اٹھانے تیار ہوں, لیکن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے میرے اندر ہمت نہیں ہے. میں ایسی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے بن دیکھے کا تیار ہوں. اندھی بھی چلے گی, لنگڑی بھی چلے گی, لولی بھی چلے گی, گونگی بھی چلے گی, سب چلے گا, لیکن بس قیامت میں میری پکڑ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بے پوچھے سیب کیسے کھا لیا. معاف کر دیں گے آپ اگر شادی کا؟ ہاں. کہا ٹھیک ہے پھر نکاح کر لو. نکاح ہوا. حجرہ عروسی میں آئے تو کیا دیکھا؟ ایک چاند کا ٹکڑا ہے. ایسا لگا جیسے چاند اتر آیا ہے زمین پر, اس لیے کہ وہ کوئی معمولی خاندان کی عورت نہ تھی, وہ رسول اللہ کے خاندان کی عورت تھی, حضور کے گھرانے کی بیٹی تھی. ان کا سلسلہ نسب امام حسین سے جا کر کے ملتا تھا. حسن تھا, جمال تھا. کوئی دوسرا جوان ہوتا تو اس کی کیفیت کیا ہوتی, لیکن غوث پاک کے والد
चांद सा टुकड़ा उजरे में देख करके मुसल्ला बिछाकर नमाज शुरू कर दी। ऐसा लगता है जैसे लड़की गलती से बदल गई। आज इसको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि जिसके साथ रिश्ता तय हुआ था ये वो नहीं है। वो तो अंधी थी, इसकी तो आंखें, वो तो बहरी थी, इसके तो कान है, वो तो गूंगी थी, ये तो बोलती है, वो तो लूंजी थी, ये तो इसके हाथ रखती है, वो तो लंगड़ी थी तो पैर रखती है। फिर क्या हुआ, रात भर नमाज पढ़ी जैसा कि मामूल था। वो खातून ने भी ओ जी क्या जी कुछ नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं, उसने भी पीछे मुसल्ला बिछाया, वो भी आदत के मुताबिक नमाज पढ़ने। हमारे यहां शबे बरात साल में एक बार आती है तो भी लोग पूरी रात इबादत नहीं करते। वो क्या दौर था कि मुसलमानों की हर रात शबे बरात हुआ करती थी, इस एतबार से कि वो हर रात इबादत करते थे। लोगों को आज गुनाह करते हुए रातें कम पड़ती है। पूरी रात मोबाइल लेकर बैठे और ऐन फजर का वक्त आने में उनको नींद आएगी, शैतान थपकियां दे रहा होगा सुलाने के लिए, और ठीक रात के उस पहर में सोएंगे जिस वक्त फजर का वक्त शुरू होने वाला होता है। और अल्लाह अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है। अवाम की जबान में समझाने के लिए कह दूं कि वो अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर आता है जैसा कि उसकी शान है, हालांकि वो आने जाने से पाक है। और वो अपने बंदों से कहता है, ऐ मेरे बंदों मांगो, क्या मांगते हो, जो मांगोगे तुम्हें अता करूंगा। रोजी मांगने वाले रोजी मांगो, खुशी मांगने वाले खुशी मांगो, तंग दस्ती से निजात मांगने वाले तंग दस्ती से निजात मांगो, औलाद मांगने वाले औलाद मांगो। हर रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह की रहमतें पहले आसमान पर मुतवज्जे होकर तुम्हारे दरवाजे दिल पे दस्तक दे रही होती है और तुम अय्याशियां करके ऐन उसी वक्त में सो रहे होते हो। मुसलमानों को जिंदगी में कभी तावीज की जरूरत न पड़े अगर मुसलमान रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह से मांगना सीख जाए। मैं तावीज का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन ये कौम डिपेंड हो गई तावीजात पर। बुखार हो तो तावीज, तकलीफ हो तो मैं कहता हूं जिस कौम का डायरेक्ट ताल्लुक रसूलुल्लाह ने अल्लाह से जोड़ दिया हो, वो कौम अल्लाह को छोड़कर औरों के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। जब तक तुम्हारा रिश्ता अल्लाह से जुड़ा रहा और तुमने नबी के वसीले से अल्लाह की बारगाह में तुम सवाल करते रहे, वो क्या चीज थी जो तुमने मांगा और तुम्हें अल्लाह ने अता नहीं किया। लेकिन जब से तुमने अल्लाह को छोड़कर कागज के टुकड़ों को ही अपना सब कुछ समझ लिया, नगी अंगूठियों के पत्थरों को ही अपना सब कुछ समझ लिया, ये तो कोई इस्लामी शियार भी नहीं, इस्लामी अकीदा भी नहीं। अंगूठी में फला किस्म का पत्थर पहनेंगे तो रोजी में बरकत होगी और औलाद होगी और ये होगी। अरे पत्थरों पे यकीन रखने वालों, तुम्हारी किस्मत में पत्थर पड़े। इस्लाम पत्थरों का मजहब नहीं है। रसूलुल्लाह तो दुनिया में तशरीफ लाकर पत्थरों से खिराज वसूल करके बता रहे हैं कि यहाँ पत्थरों को पूजा नहीं जाता, बल्कि पत्थरों से दुरूद और सलाम की नजरें वसूल की जाती है। उसको सलाम जिसको हजर तक करे सलाम, उस पर दुरूद जिसको तहज्जुद शजर की है। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं, रात के आखिरी हिस्से में जाकर मुझे अल्लाह से जो नेमतें मिली है वो किसी नफिल इबादत से मुझे नेमत नहीं मिली। मुसलमानों, अगर तुम्हें औलाद नहीं है तो रात के आखिरी हिस्से में तुम गिड़गिड़ा कर देखो और नबी के वसीले से अल्लाह की बारगाह में मांग करके देखो। अगर तुम्हारी रोजी में तंगी है, तुम रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के देखो और नबी के वसीले से मांग करके देखो। फिर देखना रहमतों की कैसी छमाछम फुहार बरसती है। अगर तुम बेजा मुकद्दमात में फंसे हो तो रात के आखिरी हिस्से में गिड़गिड़ा के देखो। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह फरमाता है, अल्लाह अकबर, रब फरमाता है कुरान मुकद्दस में, वो कौन है जो मुस्तरिब लोगों की फरियाद को सुनता है। अल्लाह
اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا مضطرب کی فریاد کو کوئی نہیں سنتا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اس وقت تم سو رہے ہوتے ہو جب تمہارا میرا رب تمہارے دروازے دل پہ دستک دے کر کہتا ہے جو مانگنا ہے مانگ لو، اور اس کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ لیکن اللہ اکبر، ہم دوسروں سے دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں، ہم دوسروں کے دروازوں پہ دستک دیتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کے دروازوں پہ دستک دینے والوں، اس قادر و قیوم کے دروازے پہ دستک دو، اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا سیکھو، جس کی چوکھٹ سے انبیاء کو ملتا ہے، جس کی چوکھٹ سے صحابہ کو ملا، جس کی چوکھٹ سے اولیاء کو ملا، جس کی چوکھٹ سے سب کی جھولی بھری، اس کی بارگاہ میں آؤ۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کے وسیلے سے مانگو، نبی کے وسیلے سے مانگو۔ میں نبی کے وسیلے پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ حضرت آدم جیسا معصوم 200 سال تک کے مانگا لیکن اللہ نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن جب کہا اللہ بحق محمد، اللہ محمد کے وسیلے سے میری فریاد کو سن لے، تو اللہ نے فوراً جواب دیا۔ پتہ چلا کس سے کتنے ہی ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب محبوب کا نام اس کی زبان پہ آتا ہے تو فوراً جواب دے کر کے بتاتے ہیں کہ پھر تمہاری خطاؤں کو نہیں دیکھتے، یار کے صدقے تمہاری فریاد کو سن لیا کرتے ہیں۔